आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। भादव के 23 आ 24 गते देश में भेल जेनजी आंदोलन के क्रम में बहुत जनधन के क्षति भेलै। एहि आंदोलन के देखल जाए तो दो किस्म से देखल जा सकैया। एकटा बहुत बड़का परिवर्तन भेलैया जे वर्षों से नेपाली जनता के मन में छलै कि परिवर्तन चाही, कैलाकि ई देश किछ सीमित नेता सबके बंदी बन कर रह गेल छलै आ हुनका सब में देखल गेल अहंकार, इहो कारण से ई आंदोलन भेलैया से कहल जा सकैया। भ्रष्टाचार विरोधी एहि आंदोलन के क्रम में बहुत गोटे के शहादत सेहो देव पड़लै। अतबे नहीं, अतुका राष्ट्रीय धरोहर सब छलै सेहो सबके एक किस्म से कही तो ध्वस्त कयल गेलै। ई एकटा खराब पक्ष है। एकटा उपलब्धि भेलै, परिवर्तन एलै जे जन इच्छा या चाहना रहे। एहि संगे बहुत संपत्ति के नाश सेहो भेलै, विभिन्न ठाम में आगि लगाओल गेलै। एहि क्रम में एकटा धरोहर के आइ बात करब जे सर्वोच्च अदालत जे एकटा राष्ट्रीय धरोहर छलै, सिंह दरबार संग संगे बहुत रास धरोहर सबके एक किस्म से ध्वस्त कयल गेलै। ताहिमे सर्वोच्च अदालत सेहो छै। सर्वोच्च अदालत के जे पुरनका कागज पत्र कही, विभिन्न किस्म के जे मुद्दा मामला के जे कागज पत्र सब छलै सेहो सब जड़ के नष्ट भऽ गेलै। ऐसे कते क्षति होते न्याय संपादन में, एकर परिणाम की होते न्याय संपादन में, एहि विषय में बातचीत करब। एकर संग संगे जे ई आंदोलन भ चुकला के बाद कही एक किस्म के एकटा आक्रोश छै जे बड़का दल सब पर, कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत के जे बड़का दल सब पर जे एक किस्म से आक्रोश देखल गेलैया, ई आक्रोश रहले अवस्था में या कहीं आंदोलन समाप्त भेला 2-3 दिन भेले ताले एकटा 8 दल के बैठक बैसले आ बैठक एकटा विज्ञप्ति जारी केलकै जे प्रधानमंत्री की जे नियुक्ति भेल छै ई अलोकतांत्रिक आ असंवैधानिक छै से कहि कऽ 8 दल एकटा विज्ञप्ति जारी केने छै। अतबे नहीं, नेपाल बार एसोसिएशन सेहो प्रधानमंत्री के नियुक्ति के असंवैधानिक कहि रहल छै। वास्तव में जे प्रधानमंत्री के नियुक्ति कयल गेल छै जे कानून सम्मत छै या नहीं छै, या जनता के जे इच्छा छलै ओकरा देखऽ के चाही, न कि कानून के देखऽ चाही। ई यावत विषय में आइ बातचीत करब। अखन अतिथि के रूप में आयल छथि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेंद्र महतो। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै। धन्यवाद। एकरा ई जे आंदोलन भेलै एकरा कोन रूप में देखल जा सके? एकटा खुशी सेहो छै, एकटा कई आम जनता खुशी छै जे किछ सीमित व्यक्ति के बंदी बनल छलै देश, भ्रष्टाचार के अवस्था होने छलैया, नेता सब में एकटा अहंकार सेहो देखल जाइ छलैया, ओकर विस्फोटन एकटा भेलैया। साथ साथे दुखद पक्षी छै जे राष्ट्रीय धरोहर सबके विनाश कयल गेलै। ई संपूर्ण घटनाक्रम के अपने कोन किस्म से देखै छै? घटना के देखबै तो अपने आप में स्वाभाविक है। बहुत लंबा समय से आम जनता में असंतोष छलैया और उकुस मुकुस के अवस्था सेहो छलैया। जनता के असंतुष्टि और उकुस मुकुस के संबोधन करे के संदर्भ में प्रमुख राजनीतिक दल, खास अखर के अवस्था में देखबै तो राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनों दल के ओहि प्रति उदासीनता देखल गेल छलैया। और मुख्य रूप से मुख्य प्रमुख दल सब और दल के नेता सब कुर्सी के आसपास घूमत रहे छलैया, मौका के ताक में के कखन प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैस जाए। यह खेल में सब लंबा समय से खेल जैसे ही बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भेल छै और इवन 72 साल के संविधान अयला के बाद में भी ई खेल बहुत व्यापक रूप में नेता सब के बीच में रहले, चाहे वो गठबंधन के सरकार हो, चाहे अल्पमत के सरकार हो, चाहे बहुमत के सरकार है। निरपेक्ष एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त करने छै 50% से बेसी, बहु कालखंड में ई खेल निरंतर रहले। तो एकर दोष ई खाली अंक गणित के दोष नहीं छै। ई देश में नेता सबके प्रवृत्ति और सब गोटे के कुर्सी चाहिए, सब गोटे के प्रधानमंत्री के कुर्सी चाहिए जे राजनीति में लागल है, ओके लागी कोनो भी मूल्य चुकावे पड़े।
एकर पीड़ित छलैया आम जनता, पब्लिक में एक बहुत बड़का एगो असंतोष छलैया और एहिमे उकुस मुकुस छलैया। हालांकि कुछ पार्टी सब में निर्वाचन प्रणाली के दोष है, बहुमत नहीं है तैले एहन भऽ रहल है, ताहि टाइप के पुष्टि करे प्रयास करे छलैया। मुदा नेपाल के इतिहास में देखबै तो कई बेर बहुमत के सरकार बन रही और कोनो बहुमत के सरकार भी अपन कार्यकाल पूरा नहीं कैले, उलटफेर भइए रहलै निरंतर। यहाँ के नेता सबके राजनीति में दल में आबल नेता सबके प्रवृत्ति के दोष और एकर सुधार आप सुधार हेतै तब सुधार हेतै, अब सुधरतै तब सुधरतै। जनता प्रतीक्षा करैत रहि गेलै, जनता प्रतीक्षा करै छलैया। एहि सब बार बार हम सुधरब, आब हम सुधर जाब, अब हम ओकरा नहीं करब, बार बार कहे छलैया। ओकर इतिहास काल को देखिए यहाँ के तो 46 साल के परिवर्तन के बाद में जब विकृति सब अले, वो टाइम यहाँ के प्रथम सरकार गिरिजा प्रसाद के बहुमत सरकार रहे, गिर पड़े। ओकरा बाद फिर अल्पमत सरकार मनमोहन के बनले, वो आपने वही में फिर अहाँ के राप्रपा खेलके, कभी शिवराज थापा, कभी लोकनाथ चंद, एक कांग्रेस से दुनू खेल के टाइम में सरकार आगे बढ़ाए प्रयास करके 56 साल के इलेक्शन में भी बहुमत सरकार रहे, केपी भट्टराई के बहुमत सरकार। उनमें अपने दल के भीतर में असंतोष भऽ गेल, केपी भट्टराई के हटायल गेल रहे ना, देवबा के उदय भेले वही कालखंड में। तो देखबे बहुमत रहे तब अल्पमत नहीं रहे तब, दुनू अवस्था में इनकर सबके प्रवृत्ति में कोनो किस्म के सुधार नहीं भेलै। ताहि पर लोग में आक्रोश छलैया। अखनो बीच में अखन आगे लेटेस्ट स्थिति छलैया। लेटेस्ट अहाँ देखबै जैसे पहिलका हाउस में कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 2/3 रहे, जब हिमालय और माओवादी सब मिल गेल रहे तो पूरा बहुत बड़का रही पार्टी भऽ गेल, ओहो नहीं टिकले, ओहो समाप्त भऽ गेलै। गठबंधन अयलै, गठबंधनों में यहाँ के बार बार लुका छिपी खेला, अब मेरो पालो, अब तिम्रो पालो, अब तिम्रो पालो, अब मेरो पालो। मतलब देश के सरकार गवर्नेंस करे के न है कि नेता के व्यक्तिगत स्वार्थ। एहि कारण जो असंतोष छलैया ओहन टाइम में और अखन में तो जो पुराना पुस्ता सब थाक हारि गेल छलैया, उसमें खाली असंतुष्टि के कुछ नहीं छलैया। लेकिन जो नया पुस्ता है जेन जी, वो नया पुस्ता के जेन जी पुस्ता है से आगे 62-63 के भी आंदोलन में सब और स्मृति में नहीं हेतै, बहुत छोट बच्चा रहा दुई टाइम में। ये बिल्कुल नेपाल के ऐतिहासिक राजनीतिक इतिहास घटनाक्रम से अलग थलग रहल पुस्ता, जहाँ खाली मोबाइल इंटरनेट के दुनिया में, स्मार्ट के जमाना में, स्मार्ट लाइफस्टाइल के जमाना में जे जन्मल है, जे हुरकल है, जे सियान भेलै, ओकरो सब में कहीं ना कहीं असंतोष एहि बात पर छलैया, वाच करे छलैया। और अखन के जीवन के आधारभूत शैली जीवन शैली भऽ गेल छै अहाँ के इंटरनेट के जीवन। अखन इंटरनेट बिना के और सामाजिक संजाल बिना के जीवन ओहो के बंद कर देलकै, नहीं ओहो के सरकार बंद कर देलकै। एहि पर बहुत ही आक्रोश, सारा आक्रोश सब एकजुट भऽ कऽ जेनजी एकर ट्रिगर केलकै। जेनजी सड़क पर अयलै और जेनजी के साथ लोग के विश्वास बढ़ले और वही जेनजी के फिर ओकर माँ के संबोधन करे के अलावा करे के चाहे छलै, ओकर बदला में गोली प्रहार केलकै। और नेपाल के इतिहास में एके स्पॉट पर एके दिन में आंदोलन के क्रम में, स्ट्रीट शांतिपूर्ण आंदोलन क्रम में इतने आदमी मरनाई, करीब 19 गोटे एक दिन में मृत्यु के संख्या आबि गेलै सेम डे। हॉस्पिटल में और लोग सब अभी तक निरंतर मृत्यु के क्रम जारी है। अति बड़का तादाद में स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन में नेपाल इतिहास में आज तक फर्स्ट वेव 72 से अधिक पहुंच गेल छै अखन। दमन भेल छै। ई दमन ओकर दमन भेला के बावजूद भी परिस्थिति के सरकार बुझ नहीं पैले, ओहि पर तुरंत कोनो रिएक्शन करे के अलावा काल्हि होकर फिर दोसर दिन आंदोलन भेलै, वो तो और विकराल भेलै। तो आक्रोश के कारण सब भीषण तोड़ फोड़ भेलै। आब एकटा ई आक्रोश के बाद एकटा परिवर्तन एलै, खुश छै सब, संग संगे खुशी के संग संगे एकटा दुख कही या पीड़ा सेहो एलै ने, संग संगे कही तऽ खुशी भेलै, संग संगे पीड़ा सेहो एकटा एलै कि नेपाल के जे राष्ट्रीय धरोहर सब छलै ओकरा ध्वस्त कयल गेलै। अपने के की लगैया एहन किस्म के आंदोलन में ई स्वाभाविक छलैया? एकटा बात की छलैया कि मतलब एते हेबे करती एहि लेवल के अनुमान तो कोई नहीं सकलै, अनएक्सपेक्टेड। न सरकार के खुफिया के ओकर न सूचना प्रणाली काज केलकै, आ केकरो विश्वास न रही एते बड़का तादाद में नुकसान हेतै, लेकिन भेल।
में कौन ढंग इधर अनुसंधान तरीका बात चलते है, लेकिन विशुद्ध रूप में डे 2 के जो आंदोलन है, खास 24 गते के आंदोलन जेनजी तो रहबे कर, लेकिन जेनजी के अलावा बहुत सारा फोर्सेस सब में सब इन्वॉल्व भ गए। आम पब्लिक से हो और आम पब्लिक के उकसावे वाला फोर्स सब सेहो में शामिल भ गए। और सरकार जे भेले से सुरक्षा निकाय हथियार उठा देलकै। कि 23 गते के जे घटना रहे, एट द स्पॉट ओते आदमी के मृत्यु भेले, वहाँ से मनोवैज्ञानिक रूप से उस परास्त भ गए। और संभवतः सरकार के निर्देशन रहा हेतु सरकार वही में कोनो प्रहरी, नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी तो पूरा हाथे उठा दिलके। उस अपन जान बचावे लगले हथियार सुरक्षा में। वो कत जगह हथियार सुरक्षित नहीं रहा। जब सुरक्षा निकाय बिल्कुल छोड़ दे स्थिति के परिस्थिति में, तो वही में उच्छृंखल बढ़ जाएगी। वही में असामाजिक तत्व भी रहे, वही में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी रहे, मौका लूट लाट लपे के, संपत्ति हाथ बनावे के, कुछ हाथ लग जाए हिसाब की प्रवृत्ति लोग सब रही है। वही के कारण से ही बहुत ही विकराल रूप भेले और आगजनी भी भेले। राज्य के तीनों अंग पर कोनो अंग नहीं बाकी रहे। कार्यपालिका के हेडक्वार्टर, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सब में आक्रमण, व्यवस्थापिका के हेडक्वार्टर और न्यायपालिका के हेडक्वार्टर सर्वोच्च अदालत। तो तीनों निकाय राज्य के मतलब संपूर्ण राज्य प्रति के आक्रोश चले, राज्य के तीनों अंग प्रति के आक्रोश चले। तैमें अदालत के प्रति ऐसे पहले कभी भी आक्रमण नहीं भेल। अदालत प्रति के आक्रोश किया देखल गए अपने एकरा केना के विश्लेषण करबे कैला कि कार्यपालिका बुझि सकै छी, कार्यपालिका सरकार प्रति आक्रोश छलैया, व्यवस्थापिका के बुझि सकै छी ओतै से सरकार बनै छै, या कहीं व्यवस्थापिका चयन करे मतलब ओतै संसद सबके जमघट रहे छै, ओतऽ के आक्रोश हम बुझि सकै छी ने। ओहि जे सांसद सबके जमघट रहे छै ताहि हिसाब से व्यवस्थापिका कतौ न कतौ सरकार उत्पादन के स्थान वह छै, ओतै से सरकार बनै छै। तो ई दूटा के तो बुझि सकै छी। न्यायपालिका के विषय में न्यायपालिका पर आक्रोश किया, ये बड़ा दुखद पक्ष है। नेपाल के इतिहास में आई धैर्य कभी भी 82 साल भाद्र 24 गते से पहले न्यायपालिका पर अई ढंग के आक्रोश केवल काठमाडौँ के सर्वोच्च अदालत नहीं, काठमाडौँ जिला अदालत लगायत और जिला में भी, बांके में, कैलाली में, बहुत सारा जिला अदालत में, सप्तरी में, पूर्व पश्चिम उत्तर हर तरफ पूरा अदालत में जो आक्रमण भेल छै वो न्यायपालिका पर आक्रमण छै। ई नहीं होबक चाही छल। भेलै किया एकर दूटा आस्पेक्ट भ सकै छै। एहि बीच में न्यायपालिका जे जनास्था पब्लिक ट्रस्ट जे कहै छै, जन विश्वास, जन लोग के आस्था के केंद्र, आस्था जे लेवल में होबे के चाही छलै ओहिमे भारी कटौती भेल छलै। और दोसर बात न्यायाधीश सबके जे नियुक्ति होइ छलैया ओहिमे दल के कार्यकर्ता सबके भर्ती होइ छलैया। अहाँ सब बराबर अहाँ सब मीडिया में आबै छल कि बराबर ई दल के नेता सब बैस कऽ 80 सीट कांग्रेस ले, 80 सीट माओवादी, लंबा समय से चलैत आबि रहल छै, बहुत लंबा समय से चलै छलैया। दल के दल सब आपस में सीट बांटि लै छलैया, अपन आदमी के घुसबै छलैया। इवन प्रधान न्यायाधीश के नियुक्ति, प्रधान न्यायाधीश के कोन उम्मीदवार कते केरा पहुँचते हिसाब किताब कऽ कऽ दल के कार्यकर्ता सब नियुक्ति होइ छै। लेकिन एकटा आक्रोश के कारण ई है। दोसर किछु मुद्दा सबके फैसला सब में पब्लिक में एगो गुनासो छलैया कि राजनीतिक रूप से निर्देशित भऽ कऽ इसे फैसला कऽ रहल है, भऽ रहल है। जे पृष्ठभूमि से आयल छै वो सब वही पृष्ठभूमि के प्रभाव न्याय संपादन में देखल जा रहा है। इहो किस्म के किछु आक्रोश छलैया। और तेसर एकटा कारण ई भऽ सकैया कि किछु व्यक्ति सबके फाइल रहल हेतै, ओहिमे केस फाइल सब विचाराधीन छलै अदालत के, उनका सबके मन में ई पड़ल सब जब फाइले जड़ जेतै तो हमरा पर कथी हाथ नहीं किछु हाथ। तो ओहनो किस्म के एलिमेंट सब ओहिमे के इन्वॉल्वमेंट समानता भऽ सकै। आंदोलन के जो उत्थान जे मुख्य मांग या मुख्य विषय जे सब करप्शन, करप्शन से अदालत के जे अपने तो बहुत एस्पेक्ट की बात के लिए करप्शन वाला विषय का ई विषय छलै या नहीं? बिल्कुल, तो अदालत स्वयं कहे है, अदालत के न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश जे अभी और जगह छोड़ दे ना, सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश स्वयं कहे छै कि अदालत में भ्रष्टाचार है, विकृति विसंगति है। से रिपोर्टे में अहाँ के राइटिंग रिपोर्टे में आयल छै ई सब चीज। ओकरा कंट्रोल करे पड़ते, ओकरा नियंत्रित करे पड़ते। जब ओहन बात छै त एकरा पृथक केला मानबे हम अहाँ?
कार्यपालिका पर भेलै, सिंह दरबार पर भेलै, व्यवस्थापिका संसद भवन पर भेलै, न्यायपालिका पर भेलै, तऽ न्यायपालिका के पृथक क्या मानि रहल छी कि एहि पर नहीं हुआ के चाही। एहि लेल करप्शन हो छलै से तऽ सब स्वीकार केलकै। एहि लेल कि और जगह तुलना में कम, और जगह तुलना में कम, और करप्ट न्यायाधीश के बहुत संख्या न है, सब न है, किछ हेतै, किछ बदमाश सब हेतै, लेकिन एकर बावजूद अहाँ के अंतिम कहीं न कहीं ता संसार में आस्था तो रखी पड़े है। आज लेकिन आस्था नहीं रहल है, से देखल गेलै ने कि अहाँ विश्वास करी पर नो वे। जब अहाँ अदालत में कमी कमजोरी है तो कमी कमजोरी के बावजूद भी अदालत पर विश्वास कर ही पड़त। अगर नहीं करबे तो सोसाइटी यहाँ के काम नहीं कर सके। कैला कि बेसी मुद्दा के अदालत के कथी के लागी है, अदालत के अस्तित्व में आवे के दूटा कारण मुख्य रूप से, एकटा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के स्वेच्छाचारिता के नियंत्रण करेके। जनता में अन्याय प्राप्त से होइए कार्यपालिका से होइए मुख्य रूप में, और व्यवस्थापिका के समर्थन रहे। व्यवस्थापिका के अनुमोदन पर सरकार फंक्शन करे, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अन्याय हुई है। और सब चूँकि कार्यपालिका बहुत पावरफुल हो ताकतवर हो कार्यपालिका, कार्यपालिका के बहुत बड़का कर्मचारी जनशक्ति के मैकेनिज्म समिति सब रहे। ओकरा साथ जनपद प्रहरी है, ओकरा साथ में सशस्त्र प्रहरी है, ओकरा साथ में सेना है। तो अत्ते बड़ ताकत जे कार्यपालिका के मिले है, तो ताकत कभी कभी लोग के अहंकारी बना दे है। जब ताकत मिलकर वो दुरुपयोग करे संभावना रही है, तो वही दुरुपयोग करे के स्थिति में जब लोग के कैसे नहीं चील जब चल्ला को अटैक करे तो बचते के धार्मिक लोग आक्रमण नहीं होती है। धार्मिक लोग कहे भगवान बचेते, लेकिन आधुनिक में कहे, आधुनिकता में डेमोक्रेसी में कहे और अदालत बचेते, अदालत वही पर संरक्षण करते। तो सब हर एक निकाय से जो निराश है आदमी, अंतिम में जाकर अदालत। अब आए के आधुनिक जमाना में अहाँ जतसँ अन्य न्याय प्राप्त करिए जगह हवे, मंदिर हवे, जना धार्मिक क्षेत्र में भी मंदिर के पुजारी भ्रष्ट नहीं हो, तो मंदिर के पुजारी भ्रष्ट भ गए, अहाँ मंदिर जरा देवे से भले। अदालत में ठीक है, विकृति है, विसंगति है, में कुछ बदमाश लोग सबसे है, पट लोग भी है, एक अहाँ वही व्यक्ति पर कार्रवाई करू। लेकिन अहाँ मंदिरे जला देवे, पुजारी भेले बदमाश तो मंदिर जला दो, अगर नेता भेले खराब तो देशे विघटन कर दियो। इस विषय न है, तै लेल अदालत के आक्रमण पर लोग ज्यादा संवेदनशील रहे के चाहिए। ऐसे क्षति जे भेलै, जे हिसाब से ओतऽ के मिसिल से लऽ कऽ विभिन्न किस्म के कागज पत्र सब जरि गेलै, अपने शायद भ्रमण सेहो केलिए ओतऽ अवलोकन के लिए, तो की देखलिए, केहन अवस्था छै सर्वोच्च अदालत के? विकराल अवस्था है, बहुत बड़का क्षति है। हजारों हजार केस फाइल सब नष्ट भेल। लेकिन अखन प्रधान न्यायाधीश जी कहलक ई केस फाइल जल गए तैयो इंसाफ हेतै, और जे अपराधी सब है, कसूरदार सब है, तेमन सब सजा भेटतै। एहि लेल कहल गेलैए कि अदालत के फाइल जल गेलै तऽ की भेलै। कुछ फाइल सब जेना ओकर कॉपी तऽ सब जगह रहै छै, कुछ ओकर डाटाबेस या कुछ रहे कि मैकेनिज्म केहन रहे ओकर, कुछ ऑनलाइन सुरक्षित भी छै, डाटाबेस भी सुरक्षित छै, कंप्यूटर में भी छै। ओकरा बाद अहाँ के सरोकार वाला, तो मुद्दा के सरोकार वाला के होइ छै, तीनटा होइ छै। अदालत तो भेबे केले, ओकरा अलावा मुद्दा के वादी प्रतिवादी जरा झगड़िया कहे छै, ठेठ भाषा में ओकरा सब रहे, आ दोसर वकील के पास रहे। वकील कौन, तो प्राइवेट वकील के पास भी रहे, और सरकारी वकील महान्यायाधिवक्ता मतलब दो चार कॉपी रहे छै, ओते समस्या नहीं पड़ते से एके जगह फाइल सब रहे है। ऐसे बहुत बड़का समस्या रहते से बात ना है। लेकिन किछु जे कहो एक किस्म से ऐतिहासिक एकटा कोनो फैसला सब होते, ओहन चीज सबके डॉक्यूमेंट सब वो सब मतलब जरि गेलै ने, से एकटा ऐतिहासिक के जे आर्काइव जे ओरिजिनल दस्तावेज सब है से सब जरि गेलै। लेकिन ओहो सब जे हेतै किछु फैसला सब अपने के अथी में आयल छै, कानून पत्रिका में प्रकाशित, तो सेकेंडरी चीज भेलै, प्रकाशन भेलै। लेकिन ओरिजिनल जे कागज है तेकर तऽ आब प्राप्ति के कोनो उपाय नहीं है। ओहिमे आप संतोष मुटुमाथी ढूंगा राखी, हंस के अलावा
में और कोनो संभावना कोनो स्थिति ना है। तो न्याय संपादन में कते असर पड़ते ई सब किछु असर तऽ पड़बे करतै, किछु असर पड़तै। जेना प्रमुख कागज सब ओरिजिनल कागज कते कोनो किसिम के कोनो अड्डा से फाइल झिकाबै, श्रेष्ठता झिकाइने रहै सर्वोच्च में। एकटा बात अपने कहलिए कि किछु एहनो तत्व होतै, आब आंदोलन तऽ भेलै, एकटा भीड़ में किछो भऽ सकै, एकटा से बात छै। एहिमे विभिन्न किसिमके तत्व सब घुसपैठ भेलै से आरोप लगे रहल छै ने। तऽ एकटा अपने जे बात कहने रहिए जे एहिमे एहनो व्यक्ति लागल होतै से अगर ई जरा दै छी कागज, ई मुद्दे फाइले जरा देबै तऽ हम बचि जेबै ने, उन्मुक्ति भेट जेतै हमरा, तेहनो किसिमके व्यक्ति लागल होतै से एकटा अपने कहलिए जे से संभव छै, उन्मुक्ति भेट जेतै ओहन के। ओ संभावना नहीं छै, ओकर संभावना नहीं छै। वो उनका भ्रम, उनका होते भ्रम में रहे, अगर कोई ओहन सोचने रहे तो वो संभव नहीं छै, वो संभव नहीं छै, दायरा में सब हेतै। ई आंदोलन भेला के 2 दिन के बाद जकरा प्रति आक्रोश छलै, जे दल सब प्रति आक्रोश छलैया, जे विस्फोटन भेलै किस्म कहल जाए, वह दल सबके एकटा मीटिंग बैसलै, एकटा विज्ञप्ति जारी भेलै जे प्रधानमंत्री के नियुक्ति छै जे अलोकतांत्रिक असंवैधानिक छै। मतलब 2 दिन धैर्य कऽ कऽ बैसऽ, किछु दिन धैर्य कऽ कऽ बैसतियै रे, बाद में बैसतियै, कोनो बात नहीं छलैया। मतलब हुनका सब एकटा धैर्यता के बात करी तऽ ओहो नहीं देखल गेलैया। एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छै? और दूटा रूप में ले जा सके। एक था हम नहीं सुधरेंगे, ये कहे हम कभी नहीं सुधरेंगे जे हो छै, लेकिन वही ढंग से हमरा देखना ठीक नहीं हेतै। कानूनी बात केने छै, एना देखल जाए कि दल सब जे है, खास कर प्रमुख दल के बात करबै तऽ नेपाली कांग्रेस सबसे बड़का दल संघ में, नेकपा एमाले आ माओवादी। तऽ प्रधानमंत्री के नियुक्ति जे भेल छै ई तीनों के सहमति पर, इवन प्रधानमंत्री के सिफारिश भेल छै। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली के सिफारिश और सहमति में शपथ ग्रहण में बात कहल गेल छै जी, प्रधानमंत्री को सिफारिश और सहमति में त्यति मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस को पनि सहमति, माओवादी को पनि सहमति, यी सबै दल को सहमति में प्रधानमंत्री को नियुक्ति गरेको छ। यी बात त आयल छै। तो राजनीतिक रूप से ई प्रश्न के उठनाई वह दल से उतना स्वाभाविक नहीं हो, लेकिन सेकेंड लेयर थर्ड लेयर अभी अलग बात है। मुख्य रूप में आपत्ति अहाँ के प्रधानमंत्री के नियुक्ति पर नहीं है। देखियो अजय जी, मुख्य है आपत्ति विघटन पर, संसद विघटन पर। जब जे दिन नियुक्ति भेलै प्रधानमंत्री के, वही दिन कोनो केकरो विरोध नहीं आयल छै। जब प्रधानमंत्री के सिफारिश वही राइते में नियुक्ति भेलै और राइते में विघटन भेलै, तो विघटन के सवाल पर राजनीतिक दल सबके विमति छै। वो एहि लेल छै कि वो सब सहमति जनल के ठीक है, यहाँ नियुक्ति को प्रधानमंत्री के नियुक्ति करू, संसद के रह दियो, संसद विघटन नहीं करियो, से दल सबके कथन रहे। ओकर उद्देश्य ई रहे एहि लेल कि निर्वाचन तो संसदीय निर्वाचन हेतै, प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतै फागुन के 21 हेतै, एहि बीच में कोनो चल खेल के, चूँकि जे जन अनुमोदित सरकार तो ना है, जनता से अनुमोदित सरकार ना है, तो ये सरकार भ सके चुनाव नहीं करावे, बीच में कोनो चल खेल करे अथवा गैर संवैधानिक क्रियाकलाप सब करे के वो आशंका दल सबके बीच में। तो ओहन क्रियाकलाप करते थे सरकार के नियंत्रण के करते ताहि लेल चाही, अथवा 21 निर्वाचन निकलिए और बाद की हेतै ताहिके बाद में कोनो राष्ट्रीय समस्या कोनो उत्पन्न भेलै एहि बीच में, तेकर समाधान के खातिर संसद रह देवे के चाही, संसद रह दियो, संसद विघटन एहि ढंग से। लेकिन आंदोलन के मैंडेट तो ई नहीं छलै, आंदोलन के मैंडेट तो इएह रहे ने जे मतलब जकरा सब नहीं चाहे छलै ओ सब कहै छलै हमरा सबके लिए हटा देली, 21 में ओकरा सबके नौकरी चलि गेलै वही दिन विघटन भेला के बाद। विघटन फिर ओकरा संवैधानिक है कि नहीं, जे लोग सब सरकार संवैधानिक कहै छै और फिर संसद के विघटन अब असंवैधानिक कहै छै, तो वही तो वहाँ के तालमेल नहीं मिले। हालांकि संविधान के अक्षर से पालन करबे यहाँ हूबहू देखबे, तब प्रधानमंत्री के नियुक्ति भी एकदमे संवैधानिक ना है, बिल्कुल 100%। वो पर आरोप लगबे है कि लगे मतलब प्रधान न्यायाधीश भई सकेको व्यक्ति प्रधानमंत्री हुन न सक्ने
ये अलग बात है, सेहो बात सब छै नहीं ये अलग ये बात में ओते दम नहीं है। प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भ सकैए। प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी सेवाको लागि ग्राह्य हुने छैन। ई सरकारी नै भेलै, सरकारी त है, सरकारी सेवा न है। सरकारी सेवा के मतलब अहाँ के नौकरी कनाइ, नौकरी कनाइ जे होइ छै तकरा सरकारी सेवा कहै छै। जेना राजदूत नहीं भ सकै छी, कतौ के जीएम नहीं भ सकै छी, कसै के अध्यक्ष नहीं। प्रधानमंत्री नियुक्ति सरकारी भेलै कि राजनीतिक? प्रधानमंत्री के पद बिल्कुल राजनीतिक पद छै, सरकारी नहीं भेलै। ई सरकारी सेवा के पद न है, सरकारी राष्ट्र सेवक में पड़े है, लेकिन ई कर्मचारी जका नहीं होइ छै। ई अहाँ के निर्वाचित पद होइ छै, जनता से निर्वाचन होय वाला पद जे होइ छै। सरकारी पद तो होइ छै उ, लेकिन वो गैर राजनीतिक पद होइ छै उ। तब प्रधान न्यायाधीश भेल और न्यायाधीश भेल व्यक्ति चुनाव में जीत कर सांसद भ सकैया, मंत्री भ सकैया, प्रधानमंत्री भ सकैया, राष्ट्रपति भ सकैया, सब पद। मतलब एकरा संविधान नहीं रोकने, जेना 132 के 2 में जे छै ई बात लिखल, ओ जे प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी सेवा में जाना न मिल्ने, नहीं ई बात लिखल छै। हाँ, तो राजदूत होना पाउँदैन, राजदूत नहीं होते, कोनो आयोग के अध्यक्ष नहीं भ सके। जेना निर्वाचन आयोग भेले, अख्तियार आयोग भेले, लोक सेवा आयोग भेले, अथवा 6टा 5टा जे है मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, ई आयोग सब इहे विषय के उठा रहल है ने दल सब मात्रे नहीं कि यहाँ के बार एसोसिएशन से ई विषय के उठौने छै ने, जे ई मतलब ई प्रधान न्यायाधीश भ चुकल व्यक्ति कैला भेले तीन किसिम पास ना, ई बात नहीं उठाने छै। प्रधान न्यायाधीश संविधान के भीतर सब, लेकिन एकरा सामान्य अवस्था में जे गोटे जे व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे छै, वो व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश नहीं भ सकेगा इस संविधान के तहत। तै पर बार सबके विरोध वही पर, लेकिन वो अवस्था कौन अवस्था में? सामान्य अवस्था में, जब संविधान 76 के धारा 9 में ये बात छै जी, वो सामान्य व्यवस्था है कि जब सब चीज अपने गति में चल रहा है, नदी बह रहा है, हवा सामान्य गति से चल रहा है, जीवन यापन सामान्य ढंग से चल रहा है ना, हवा अपन सामान्य गति में बह रहा है, नदी सामान्य कोर्स में बह रहा है, ओहन अवस्था में अपने वरिष्ठ अधिवक्ता छी त अहाँ के की लगे ई अखनका जे नियुक्ति छै संवैधानिक छै? लेकिन जब बड़का हुड़ी अबे, बिहार जे अबे है, आ बाढ़ अबे है, तो वही अवस्था सोचबे कि नदी अपने दिशा में अपने जगह पर रहा, तो संभव नहीं छै। ई संभव छै। तब विशेष परिस्थिति में एकरा एहि ढंग से देखल जाए कि संविधान बचावे के खातिर हल्का खरोच के साथ, संविधान बचावे के उद्देश्य से कुछ खरोच के साथ कुछ क्रिया कयल जाइ छै, ऑपरेशन कयल जाइ छै। जेना ह्यूमन बॉडी में कभी काल मनुष्य के व्यक्ति के जान बचावे के खातिर ऑपरेशन करे पड़े, ऑपरेशन करे पड़े, कहीं घाव खत लगा पड़े, चोट लगी तो घाव चीरे पड़े है, कहीं लेहू खून बहे है, कतौ घाव लगे है, आ कभी कभी तो आके अंगे एकटा चल जाइ छै, वो अवस्था पर है। कानून ई चीज देखै छै कि नहीं देखै छै? जेना अपने कहली कि विशेष परिस्थिति में ना कयल जा सकै छै, कानून की कहै छै? कानून एना मानै छै चीज के? कानून कत सब है, ओ सब तो जे सब एहि विषय के उठान कर रहल है, तो वैसे वह कह रहल है कानून सम्मत नहीं भेलै, नहीं कानून कत सब है? कानून अब है राजनीति से। सबसे देश के सबसे मूल नीति की होइ छै? राजनीति होइ छै, और राजनीति से बाकी नीति सब प्रभावित होइ छै, नहीं। और कानून संविधान जो है राजनीति के प्रतिफल है, राजनीति निर्माण करे है संविधान, राजनीति निर्माण करे है अहाँ के कानून, ठीक है, वो निर्माण करे है। जे राजनीति के उलटफेर हो जाए है, जे राजनीतिक उलटफेर हो जाए है, वही अवस्था में संविधान सामान्य अवस्था जना वही सामान्य स्थिति में फंक्शन नहीं करे। जना एक्सीडेंट के बाद बॉडी जे ढंग से फंक्शन करे के चाहिए वही ढंग से फंक्शन नहीं करे है, दुर्घटना है, ये राजनीतिक दुर्घटना है। दुर्घटना के परिस्थिति में संविधान सामान्य अवस्था से फंक्शन नहीं करे है। नहीं अखंड केन देखल जाए, जना 19 साल के संविधान रहे राजा महेंद्र के देल, 46 साल के आंदोलन भेले, तो केपी भट्टराई भ गेलै प्रधानमंत्री, केना भ गेलै? कोन संविधान के टेक के भेले? वही संविधान के अंतर्गत केपी भट्टराई प्रधानमंत्री बने के अधिकार तो नहीं रहे संविधान के तहत, लेकिन उसकी जनता में अंतर्निहित
राजकीय सत्ता सार्वभौम सत्ता वाला बात राजा के वही ढंग से प्रयोग करके वही टाइम में ओकरा बाद 62-63 के आंदोलन के बाद इस संसद के पुनर्स्थापना केना भऽ गेलै ताहिके बाद अहाँके खिलराज रेग्मी जे बनलै उ तो कोनो संविधान के व्यवस्था नहीं रहे। अब पुनर्स्थापित संसद के भीतर में करीब 80 से बेसी माओवादी सब प्रवेश कर गए पुनर्स्थापित संसद में। वो कानून कोन अंतर्गत भेले अगला फेर 63 साल जेठ के 4 गते राजा के सब अधिकार छीन लेल के घोषणा कऽ कऽ जरा लोग एकदम पूरा को चार्टर कह के बहुत बड़का चर्चा रही भेल। जेठ 4 गते घोषणा राजा के सब अधिकार छीन लेल के राजा के निलंबित कर दिल के आ धर्मनिरपेक्ष के घोषणा कल के वो कौन संविधान अंतर्गत भेल रहे। खिलराज रेग्मी के यह राय तस्तरी में सजा कर न्यायाधीश के खिलराज कहे हम नहीं कहे नहीं अहाँ के आभी पड़त हम सब आपस में केकरो विश्वास नहीं कई दी। ते टाइम प्रधानमंत्री रही बाबूराम भट्टराय। तो वही टाइम के सामान्य कोर्स में बाबूराम भट्टराय के सरकार के नेतृत्व में दोसर संविधान सभा के निर्वाचन होने रहे। लेकिन यह दल के नेता सब कहलकै कि है ना हम सब बाबूराम भट्टराय के नहीं मानबे। हाँ, और हम सब अपनों में एक दूसरे को नहीं मानबे न बाबूराम के मानबे न एक दूसरे के मानबे। तो लाइव बता तब सर्वोच्च के बाहर वाला प्रधान न्यायाधीश जाकर उठा कर लाओ उनका प्रधान न्यायाधीश प्रधानमंत्री बना हम सब मानव। वो घटना है राजा ज्ञानेंद्र शाही काल में राजा कुर्सी से उतर कर नीचा उतर कर अपने आप के मंत्री पर प्रधानमंत्री बना लेके मंत्री पर अध्यक्ष के रूप में आ दूटा उपाध्यक्ष बना लेके प्रतिनिधि विष्टा तुलसी गिरी के। वो कौन संविधान के तहत ये सब देखबे जब राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सीडेंट होइए अथवा पॉलिटिकली उलट फेर जब पॉलिटिक्स जब उलट जाइए तो उलट पुलट में केवल संविधान के धारा उपधारा के भीतर से संविधान के बचावला ई सब क्या जा सकता संविधान के बचावे जरा मेडिकल साइंस में एक्सीडेंट में अथवा सामान्य अवस्था में भी पीड़ा से अहाँ के पीड़ा से मुक्त करावे के लागी चक्कू छुरी से चीर फाड़ करे पड़ैया। आ कभी कभी अहाँ के बचावे के खातिर अहाँ के अंग काट देवे अपांग बना देवे पड़ैया। अहीं के उद्देश्य हित अब कथी है हित अहाँ के बॉडी बचावे के है। तो यह उद्देश्य हित है संविधान बचावे के। संविधान बचावे के हिसाब से संविधान में कुछ सामान्य क्षति दक अगर हो तो ओकरा कहै छै अहाँ के पॉलिटिकल लेजिटिमेसी राजनैतिक वैधानिकता जे विशेष परिस्थिति में लागू होइ छै। अब अंत दिशियो चलल छियै अपने के की लगे आब जे हिसाब से परिवर्तन भेलैया खुश है सब खुश है दुख के बात सब से छै लेकिन खुश छै सब जे ये होना एक बेर जरूरी छलैया भेलैया। आब न्यायपालिका के संदर्भ में तो न्यायपालिका सेहो अछूता नहीं रहलै ई समग्र या भ्रष्टाचार के बात हो या विभिन्न किस्म के बेथिति के बात करी तो वो जो छलै जे देखल गेलैया नहीं कतौ न कतौ राजनीतिक प्रभाव सेहो होइत रहलै सरकार के प्रभाव सेहो होइत पड़ैत रहलै न्यायपालिका पर। तो आब की लगे कि आब जे संरचना बनतै जे एकटा नया नेपाल के बात हम अहाँ करल छी कि आब एकटा नया नेपाल बनतै तो अपने के की विश्लेषण है वास्तव में सही दिशा में आब जेतै एक बात और एक न्यायपालिका से हो अहाँ के बात में प्रवेश कर से पहले और बात क्वेश्चन जो उठ रहा है कि संसद विघटन कई लागी मतलब अभी जे दल सबके अप्रोच हम कहलिए जी सब संविधान बचावे के खातिर संसद रहना जरूरी है कही दल सब संविधान बचावे खातिर संसद रहना जरूरी छलैया भंग करके ठीक नहीं करके सरकार तब के लॉजिक है कि जब मध्यावधि निर्वाचन होइए मध्यावधि निर्वाचन के पूर्व शर्ते है संविधान विघटन संसद विघटन संसद विघटन बगैर मध्यावधि चुनाव हो ही नहीं सके है। संसद के राय के जो निर्वाचन हो नॉर्मल कोर्स में जब 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करे है तो पूरा भेला के बाद में संसद और स्वतः विघटित हुई विघटन करे नहीं पड़े स्वतः विघटित हुई। जब 5 साल के अवधि से पहले जब संसद निर्वाचन कराए तो विघटन अनिवार्य भाई और निर्वाचन करायल जाए से सबके सहमति है नहीं पहले ओकरो बहुत बड़का विषय के रूप में देखना जरूरी नहीं। अब अहाँ के बात कि आब की हेतै तो आप कौन कोर्स में हेतै अभी भी आप तो सामान्य अवस्था में उतर गए छे देश अब वो उत्तर पुत्र के अवस्था में न है। अब हरेक राज्य के अंग सब
फंक्शन करते, लेकिन ऑब्जेक्टिव है कथी, फागुन 21 के निर्वाचन करावे। इस सरकार के प्रमुख उद्देश्य शांति व्यवस्था कायम रखैत, शांति व्यवस्था कायम रखैत आ आंदोलन में जे अत्यधिक बल के प्रयोग भेल छै, जेकर क्षति भेल छै, ई सब के लिए जांच बूझ करे के और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे के और निर्वाचन करावे के मुख्य काज एते छै। ई अपने ई तो में सबके विश्वास करे पड़ते और ई डिपेंड करे छै अहाँ के एक्टर सब पर, राजनीतिक दल सबके तो इमे सबके सहयोग करे पड़ले, निर्वाचन में सहभागी होए पड़ले, निर्वाचन के वातावरण बनावे पड़ले, ई लाइन में रहे। अदालत भी अब नॉर्मल कोर्स में आबि गेल छै और नॉर्मल कोर्स में अब एक क्वेश्चन की भ सके है जे ई संसद विघटन आ प्रधानमंत्री के नियुक्ति संवैधानिक की असंवैधानिक, ई प्रश्न अदालत में जाके संभावना व्यापक है। और मुद्दा सब में अदालत समस्या नहीं काम करबे करते, इनमें कोनो समस्या नहीं है। एहन विषय पढ़ते तब अदालत की करते, ये क्वेश्चन तो उठ सके। एहन क्वेश्चन बार बार पड़ल है अदालत में एके बेर में, जना खिल्ला लेनी के नियुक्ति के बात रहे प्रधानमंत्री के रूप में, जहाँ अखन अहू प्रश्न उठेली है, वो विषय मुद्दा पड़ले रहे। अदालत कह दिल गई ठीक है, ओकरा नियुक्ति खारिज नहीं कल। तखन जे कहलिए हम 62-63 के जेठ 4 गते घोषणा, वो को मुद्दा पड़ल रहे, वो खारिज। जे राजनीतिक उथल पुथल और बहुत बड़का उथल पुथल दुर्घटना, राजनीतिक कोर्से परिवर्तन करे वाला आंदोलन क्रांति के बाद की अवस्था में राजनीतिक ढंग से समस्या सब समाधान अखन तक देल गेल छै। वो कोनो भी संविधान पर, कोनो भी समाधान पर प्रश्न उठल छै अदालत में, लेकिन अदालत ओकरा उल्टाने नहीं टिल डेट आज तक के अवस्था में। जना कभी फिर कभी अहाँ की नहीं ओली के विघटन तो उल्टा दिलके, तो वो अहाँ के राजनीतिक उथल पुथल घटना नहीं रहे, वो नॉर्मल कोर्स के अवस्था रहे तकरा उल्टल के। लेकिन बहुत बड़का पॉलिटिकल उठल फेर के बाद, आंदोलन के बाद, क्रांति के बाद जे वर्तमान व्यवस्था के उल्टावे के हिसाब से आवे है, वर्तमान सिस्टम के उल्टावे अदालत वो सपोर्ट करे छै। तो वही स्थिति में ओहन पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के हिसाब से ओहन अवस्था में अदालत से ओकरा समर्थन कैल आयल इतिहास अखन तक देखल गेलै। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक वृंद, ओ छलथि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र महतो। आइ हुनकासँ बात करै छलियै जे हिसाबसँ जे आंदोलन जे भेलै एकटा सफल आंदोलन रहलै आ देशमे एकटा परिवर्तन आनलकै, जे बहुत या कही नेपाली जनताके एकटा इच्छा चाहना रहे तऽ सफल भेलै। साथ साथे किछु विध्वंसकारी काज सब सेहो भेलै, एहिसँ राष्ट्रीय धरोहर सबके विशेष कऽ बहुत क्षति पहुँचलैए। ओहमे सर्वोच्च अदालत जतऽ न्याय संपादनके काज होइ छै, बहुत सारा कागज पत्तर सब छलैए, इहो ध्वस्त भेलै, जरि गेलैए। एहिसँ कतेक क्षति पहुँचतै न्यायपालिकामे। एकर साथ साथे विभिन्न दल सब सरकार गठन भेला लगले जे संसद विघटन के विशेष करके वो सब मुद्दा उठा कर कि संसद विघटन असंवैधानिक कहि रहल छै, तो वास्तव में संवैधानिक छै या असंवैधानिक, यावत विषय में हुनका से बातचीत करै छलिए। बेस त नमस्कार।